आपके अपने YouTube चैनल बायो स्पेशल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जेनेटिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक मल्टीपल एलीलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। मल्टीपल एलीलिज्म की खोज रक्त समूह के खोज के साथ ही हुआ, जब कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1900 से 1901 के बीच में रक्त समूह को खोजा था। तब पता चला कि किसी लक्षण को बनाने के लिए 2 एलील नहीं 3 एलील की भी जरूरत पड़ती है। तो चलिए आज हम मल्टीपल एलीलिज्म के बारे में समझते हैं। मल्टीपल मतलब होता है बहुविकल्पी और एलीलिज्म मतलब है एलील। जब किसी लक्षण को बनाने के लिए 2 एलील की नहीं 2 से अधिक एलील की जरूरत पड़ती है, तब उसे हम मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। मेंडल ने इसको हम मेंडल के नियम से विचलन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेंडल ने बताया था कि एक जीन के 2 एलील होते हैं। लेकिन जैसे ही रक्त समूह का खोज हुआ तब पता चला कि किसी एक लक्षण को बनाने के लिए 2 से अधिक एलील की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कोई लक्षण है, जैसे हाई प्लांट हाई पौधे की जो ऊंचाई होती है एक लक्षण है। तो इसके लिए कोई एक जीन होगा, तो इसके 2 एलील होंगे, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। तो आपको पता चल गया कि कोई एक जीन के 2 एलील होते हैं, तब इसे बोलते हैं द्विविकल्पी डाई एलीलिज्म। यही जब एक जीन के एक ही एलील हो, या तो ऐसा एलील हो या ऐसा एलील हो, एक ही समय पर केवल एक एलील संभव हो, तब उसे बोलते हैं हम लोग, यह है डाई एलीलिज्म। यह है मोनो एलीलिज्म। ठीक है, यह है मोनो एलीलिज्म। डाई एलीलिज्म में एक जीन के 2 एलील होते हैं, यही मेंडल जी ने बताया था। एक जीन के जब एक एलील हो, या तो इस रूप में हो या इस रूप में हो, तब उसे मोनो एलीलिज्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है, एक्स सेक्स लिंक्ड मनुष्य का जो मेल वर्ग होता है, उनका जो एक्स क्रोमोसोम होता है, मनुष्य के एक्स क्रोमोसोम में जो पाया जाने वाला जीन होता है वह मोनो एलीलिज्म प्रदर्शित करता है। उसके केवल एक जीन के एक ही एलील होते हैं, क्योंकि दूसरा तो वाई होता है, इस कारण से मनुष्य का जो मेल वर्ग है, नर वर्ग है, उसमें एक जीन के जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इनके एक जीन के केवल एक ही एलील होते हैं, 2 एलील नहीं रहते। लेकिन अधिकतर जो क्रोमोसोम होते हैं या जो जीन होते हैं, उनमें एक जीन के 2 ही एलील पाए जाते हैं। ऐसा बहुत कम है जो केवल मेल वर्ग के सेक्स क्रोमोसोम का जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसी में मोनो एलीलिज्म प्रदर्शित करता है। जिनके एक जीन के कोई भी एलील होंगे वो एक ही होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। जब एक जीन हो लेकिन इनके एलील 2 से अधिक हो, जैसे एक जीन है आई जीन, तो आई ए, आई बी और
आई। तो देख सकते हैं आप, ब्लड ग्रुप एक लक्षण है, ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप एक लक्षण है। इस लक्षण को बनाने के लिए एक जीन है जिसे आई जीन बोलते हैं। ये आई जीन 3 रूपों में, इनके एलील, आई जीन के जो एलील हैं वो 3 रूपों में पाए जाते हैं, आई ए, आई बी और आई ए और आई बी। ये क्या होते हैं, एक दूसरे पर कोडॉमिनेंस होते हैं, कोडॉमिनेंस। ये जो रहते हैं वो कोडॉमिनेंस होते हैं, ये कोडॉमिनेंस है। और आई पर कंप्लीट डोमिनेंस, जहां पर देख सकते हैं आई ए और आई बी कोडॉमिनेंस प्रदर्शित करते हैं, सह प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं। अगर एलील आई ए और एलील आई बी है तो दोनों अपने लक्षण दिखाएंगे, लेकिन दोनों के दोनों आई एलील पर, स्मॉल आई एलील पर कंप्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म के अंतर्गत देखा कि किसी एक जीन के अगर 2 एलील हैं तो उसे द्विविकल्पी या डाई एलिलिज्म बोलते हैं। एक जीन के अगर एक ही एलील हो तो उसे मोनो एलिलिज्म के अंतर्गत स्टडी करते हैं। अगर एक जीन के 2 से अधिक एलील हो तो उसे हम मल्टीपल एलिलिज्म के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और मल्टीपल एलिलिज्म की खोज ब्लड ग्रुप के खोज के साथ ही जुड़ा हुआ है, जिसकी खोज कार्ल एंड स्टीनर ने 1900 से 1901 के बीच में किया था। तो चलिए हम लोग मल्टीपल एलिलिज्म के जीन के बारे में और अच्छे से देखते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म में जो आई जीन होता है, आई जीन, ये इनके एलील आई ए, आई बी और स्मॉल आई इन रूपों में पाया जाता है। ये इनके एलील की संख्या है। अब इनके द्वारा कितने प्रकार के जीनोटाइप बनाए जाते हैं इसको भी देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। तो ए ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप आप जानते हैं, 2 एलील, किसी भी लक्षण को बनाने के लिए 2 एलील की जरूरत पड़ती है। तो यहां से आई ए और आई ए ब्लड ग्रुप बनाने के लिए या तो आई ए और आई ए होने चाहिए या फिर आई ए और ये आई होने चाहिए, क्योंकि आई ए कैपिटल आई है और ए है वो स्मॉल आई पर क्या था, मैं बताया था कि ये इस पर कंप्लीट डोमिनेंस होते हैं। तो दोनों स्थिति में ही क्या बनता है, ब्लड ग्रुप ए बनेगा। इसी प्रकार से आई बी और आई बी और आई, इन दोनों ही स्थिति में बी ब्लड ग्रुप बनता है, क्योंकि ये दोनों जो है एक प्रकार से बोले प्रभावी है, होमोजाइगस रूप में है, और ये हाइब्रिड रूप में है, हेटेरोजाइगस रूप में है। तो इसका प्रभाव इस पर पड़ता है और केवल प्रभावी का ही लक्षण दिखता है, अप्रभावी का लक्षण नहीं दिखता। अब देखते हैं आई ए और आई बी। मैं बताया हूं कि आई ए और आई बी ये दोनों सह प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं, कोडॉमिनेंस प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए दोनों अपना लक्षण दिखाएंगे और ब्लड का जो ग्रुप हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी। अब अगर देखें आई ए भी ना हो और आई बी भी ना हो
तो दोनों अगर नहीं रहता है तो ये अपना लक्षण दिखाता है और यहाँ पर रक्त जो समूह बन जाता है वो है O, क्योंकि ये अप्रभावी है, IA प्रभावी है, IB प्रभावी है, ये अप्रभावी होमोजाइगस है, ये प्रभावी होमोजाइगस है, ये भी प्रभावी होमोजाइगस है और ये हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस। तो तीन प्रकार के जो आई जीन के एलील हैं वो तीन हैं और तीनों से अलग अलग कॉम्बिनेशन में 6 प्रकार के जीनोटाइप बने हैं। 6 प्रकार के जीनोटाइप यहाँ पर बने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 प्रकार के जीनोटाइप बने हुए हैं, जहां पर ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस और ये भी होमोजाइगस। तो कुल होमोजाइगस कितने हैं? कुल होमोजाइगस कुल होमोजाइगस ये है 3, 1, 2 और 3। कुल हेट्रोजाइगस, कुल हेट्रोजाइगस की संख्या, हेट्रोजाइगस देख लीजिए कितने हैं, 1 और 2 और ये 3। हेट्रोजाइगस की संख्या भी 3 है। होमोजाइगस की संख्या भी 3 है और हेट्रोजाइगस की संख्या भी 3 है। तो चलिए इसको हमने देखा कि आई जीन जो होता है उनके कितने जीनोटाइप बनेंगे। तो यहाँ पर 6 जीनोटाइप बने हैं, 2 इधर 2 इधर, तो 4 हो गया, 4 1 5 और ये 6। तो 6 प्रकार के जीनोटाइप बने हुए हैं, जिनमें से कुल होमोजाइगस जीनोटाइप वाले की संख्या 3 है, कुल हेट्रोजाइगस जीनोटाइप वालों की संख्या 3 है। चलिए आगे, और इसका जो कंपटीशन एग्जाम में आता है उस लेवल का थोड़ा सा तैयारी देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया कि कितने प्रकार के बनते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो मनुष्य वर्ग है उनमें अगर कोई मेल है जिसकी शादी फीमेल से हो रही है, तो अगर ये ब्लड ग्रुप बी वाला है, बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, और ये है ए ब्लड ग्रुप। एक बी ब्लड ग्रुप वाले में लड़के की शादी ए ब्लड ग्रुप वाली लड़की के साथ हुआ, तो बी ब्लड ग्रुप 2 स्थिति में संभव है, आई बी, आई बी। इस स्थिति में भी बी ब्लड ग्रुप बनेगा और आई बी और आई, इस स्थिति में भी बी ब्लड ग्रुप बनेगा। ए ब्लड ग्रुप भी वैसा, आई ए, इस स्थिति में भी ए ब्लड ग्रुप बनेगा और आई ए और आई, इस स्थिति में भी ए ब्लड ग्रुप बनेगा। तो चलिए हम लोग एक एक कंडीशन को लेकर चलते हैं। पहले ऊपर वाला, इस स्थिति में टोटल जो बच्चे हैं वो पूरे के पूरे क्या बनेंगे, इस स्थिति में देख लीजिए ऐसे बनेंगे। तो ए बी वाले ही, ए बी ब्लड ग्रुप वाले ही बनेंगे। यहां से आई ए, आई बी, इधर से आई ए, आई बी, तो ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। इसके बाद आई ए, आई बी, आई ए और आई बी। इस स्थिति में इनके बी ब्लड ग्रुप वाले अगर ऐसे हों, होमोजाइगस डोमिनेंस हो, ए ब्लड ग्रुप वाली जो लड़की है होमोजाइगस डोमिनेंस हो, इस स्थिति में उनके जितने भी संतान बनेंगे वो बनेंगे केवल ए बी वाले। ये भी एक ए बी ब्लड ग्रुप बनाएंगे, ये भी एक ए बी ब्लड ग्रुप बनाएंगे, ये भी और ये भी। इस प्रकार इनके अगर 4 संतान हुए हैं ऐसे, तो चारों के चारों संतान कैसे ब्लड ग्रुप वाले बनेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप वाले बनेंगे। ये तो हुई पहली स्थिति। हम दूसरी स्थिति के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगर लड़की इस प्रकार से हेट्रोजाइगस वाले ए ब्लड ग्रुप हैं
तो इस स्थिति में इनकी जो संतान है वो कैसे बनेंगे देख सकते हैं। ऐसे तो आई ए आई बी, यहां से आई ए और यहां से आई बी, तो ये बन जाएंगे ए बी ब्लड ग्रुप वाले। इसके बाद यहां से आई और यहां से बी, तो आई बी और आई। इस स्थिति में जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनका ब्लड ग्रुप बनेगा बी। इसके बाद आई ए आई बी और यहां से बन जाएगा आई बी और आई। इस प्रकार से दो बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा और दो बच्चों का ब्लड ग्रुप बी बनेगा। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप बी है, माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो नीचे दिए गए ब्लड ग्रुप में से कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा या कौन कौन से ब्लड ग्रुप संभावित हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से आप कंडीशन को लगा लगा के देखेंगे तो तुरंत ही आंसर आ जाता है। इस प्रकार बाकी का भी आप लोग हल कीजिएगा। अब यहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म से कुछ क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसमें ये दे देगा कि किसी जीव में मल्टीपल एलील की संख्या 3 है, 4 है, 5 है, जितना भी दे देगा, और उसमें बोलेगा कुल जीनोटाइप कितने बनेंगे, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कितने बनेंगे, फिर बोलेगा होमोजाइगस जीनोटाइप कितने बनेंगे। तो इस प्रकार आपको इस सूत्र के सहारे बड़ी आसानी से आप मल्टीपल एलिलिज्म का कुल जीनोटाइप, कुल होमोजाइगस जीनोटाइप, कुल हेटेरोजाइगस जीनोटाइप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए चलिए कुछ फार्मूला देखते हैं। दिए गए एलील, दिए गए एलील की संख्या n बराबर, चलिए हम ब्लड ग्रुप के लिए ही पहले निकाल के देखते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप के लिए एलील 3 होता है। आई जीन के 3 एलील होते हैं और आई जीन के जो 3 एलील हैं वो 6 प्रकार के जीनोटाइप बनाए थे। तो दिए गए एलील की संख्या, यहां पर अगर ब्लड ग्रुप का निकाल रहे हैं तो चलिए रख देते हैं 3, ठीक है। दिए गए एलील की संख्या n बराबर जितने एलील का बोला रहेगा उसकी संख्या यहां पर डालना है। यहां पर हम ब्लड ग्रुप का निकालना चाहते हैं, इसीलिए 3 रखे हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने वाले आई जीन के 3 एलील होते हैं। तो वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछ दिए गए एलील की संख्या 4 है तो यहां पर n बराबर 4 लिखना पड़ेगा। अगर दिए गए एलील की संख्या 5 है तो n बराबर आपको 5 लिखना पड़ेगा। यहां पर हम आई जीन का निकाल रहे हैं, इसीलिए 3 रखे हैं। चलिए आगे देखिए, कुल जीनोटाइप, कुल जीनोटाइप, ये पहला सूत्र है। कुल जीनोटाइप बराबर होता है n/2 n+1। इस सूत्र के सहारे आप कुल जीनोटाइप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जहां जहां n लिखा होगा वहां पर आप इधर जो n का मान होगा उसको लिखते जाएंगे। यहां पर हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाले आई जीन के 3 एलील के बारे में देख रहे हैं, इसलिए हम 3 लिखे हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा दिए गए एलील की संख्या 4 है तो n की जगह में आपको 4 रखना पड़ेगा। दिए गए एलील की संख्या 5 है तो उनके जीनोटाइप निकालने बोलेगा तो यहाँ पर 5 लिखना है और जहां जहां n रहेगा उसका मान रखते जाना है। तो चलिए यहां से इसको हल करते हैं। जहां n है वहां पर 3 रखते जाना है। 3/2, 3 + 1, इस प्रकार देखें तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 4 × 4। तो यहां से 4 × 12 हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा और 12/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 6। और आप लोगों ने अभी देखा कि आई जीन जो है रक्त समूह को बनाता है, तो 6 प्रकार के क्या बना था, जीनोटाइप बनाया था। ये 6 प्रकार के जीनोटाइप देख लीजिए, आई ए और आई, 2 प्रकार के जीनोटाइप हो गए। आई बी, आई 4 हो गए। अब आई ए, आई बी 5 हो गया, आई
आई। 6 प्रकार के जीनोटाइप बन गए। ये बनाता था ए ब्लड ग्रुप, ये बनाता था बी ब्लड ग्रुप, ये बनाता था ए बी ब्लड ग्रुप और ये बनाता था ओ ब्लड ग्रुप। तो टोटल 6 प्रकार के जीनोटाइप यहाँ पर बने हुए हैं। ये एक जीनोटाइप, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 प्रकार के जीनोटाइप। तो हमारा आंसर 6 आ चुका है यहाँ पर। क्लियर है बातें? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुल जीनोटाइप हो गया। अब यहां से दूसरा हमें निकालना है कुल हेट्रोजाइगस। कुल हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। कुल हेट्रोजाइगस जीनोटाइप देखते हैं। इसको मिटा दूं, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। दूसरा बनेगा कुल हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। कुल हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बराबर n/2 n-1। अब यहाँ पर कुल हेट्रोजाइगस जीनोटाइप आपको निकालने हैं तो उसके लिए आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, फिर हेट्रोजाइगस जीनोटाइप आ जाएगा। n के जगह पर आपको 3 रखना है, फिर बटे 2, फिर n के जगह में 3 रख दीजिए, -1। इसके बाद देख सकते हैं 3/2 फिर गुणित 4 नहीं क्योंकि माइनस हो चुका है तो ये 2 होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6/2 और आ जाएगा आंसर 3। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि कुल हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की संख्या 3 थी। कुल हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की संख्या 3 थी, जो था IA, IB, I और IA और IB। ये 3 हेट्रोजाइगस जीनोटाइप वाले बने थे, जहां पर IA और स्मॉल आई, IB और स्मॉल आई, IA और IB ये बने थे 3 प्रकार के। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा है कुल होमोजाइगस जीनोटाइप। कुल होमोजाइगस जीनोटाइप कितने बनेंगे? तो ये होगा कुल होमोजाइगस जीनोटाइप बराबर नंबर ऑफ गिवन एलील, दिए गए एलील की संख्या, दिए गए एलील संख्या, दिए गए एलील की जो संख्या होगी वही क्या होगा? कुल होमोजाइगस जीनोटाइप। तो कितना है? 3। तो यहां पर आ जाएगा कुल होमोजाइगस जीनोटाइप बराबर 3, क्योंकि 3 ही दिया है। इस प्रकार से आप किसी भी मल्टीपल एलील का जो भी एलील दिया रहेगा और पूछेगा कि किसी जीव में मल्टीपल एलिज्म शो करता है, उनके मल्टीपल एलील की जो संख्या है वो 3 है या 5 है या 7 है, तो उनके कुल जीनोटाइप कितने होंगे? तो ये फार्मूला लगा के आप कुल जीनोटाइप निकाल सकते हैं। अगर पूछेगा कि उनके हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कितने हैं, तो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की संख्या आप निकाल सकते हैं। अगर पूछता है कि कुल होमोजाइगस जीनोटाइप कितने हैं, तो आप इस सूत्र के सहारे कुल होमोजाइगस जीनोटाइप को निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने मल्टीपल एलिज्म को अच्छे से देखा, साथ ही साथ इसमें हम मल्टीपल एलिज्म से आने वाले जो क्वेश्चन थे एमसीक्यू वाले, उनको भी हल करने के लिए फार्मूला को देखा। इस फार्मूला को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा काम आएगा। चलिए हम जो आई जीन होता है वह किस गुणसूत्र में पाया जाता है इसको देख लेते हैं।
ये है गुणसूत्र नंबर 9, क्रोमोसोम क्रोमोसोम 9 में ये आई जीन पाए जाते हैं। ये है आई जीन, जो 3 रूपों में हो सकता है, आई ए, आई बी और आई। और ये गुणसूत्र की 2 भुजा होती है, एक होती है पी भुजा और दूसरी होती है क्यू भुजा। अब जान लीजिए पी भुजा क्या होता है, क्यू भुजा क्या होता है। गुणसूत्र की छोटी भुजा को पी भुजा बोलते हैं और गुणसूत्र की बड़ी भुजा को क्यू भुजा बोलते हैं। तो क्यू भुजा में जो क्यू आर्म होता है, इसी में आई जीन पाया जाता है और आई जीन के 3 एलील होते हैं। और ये आई जीन जो है गुणसूत्र नंबर 9, मनुष्य का जो गुणसूत्र नंबर 9 होता है, उसके क्यू भुजा में ये आई जीन पाए जाते हैं। इस प्रकार आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।